नमस्कार दोस्तों। इस ट्रेड में प्रेडिक्शन नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूशन होगा। तो पी का 5 मिनट चार्ट ने हमने यहाँ पे एंट्री ले लिया। इस लाइन को ग्रीन कैंडल क्रॉस किया तो हमारा पूरा एंट्री एग्जीक्यूट हो गया ऑलरेडी। अभी वेट करते हैं थोड़ा सा। यहाँ ट्रेड लेने का रीज़न है, पिछले जो रेड कैंडल्स दिखाई दिया, यहाँ पे मोमेंटम बहुत ही स्लो हुआ है और मोमेंटम स्लो होने के बाद जो वॉल्यूम वगैरह है वो भी कम हुआ है बहुत सारा। तो यहाँ पे एंट्री बनता है और जो एसएल हो वो बहुत ही कम है। तो टारगेट है कि ये जो लाइन दिखा रहे हैं यहाँ तक जाने का चांसेस है। वाइट करेंगे यहाँ तक और नीचे हमारा नीचे चला गया तो हम एसएल लगा देंगे। अभी फ़िलहाल एसएल मेंटल है। तो ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है, ग्रीन कैंडल आ गया। तो इस जो ट्रेड है, ये ट्रेड में जो इलियट वेव है इसका एबीसी जो पैटर्न है इसको फॉलो किया है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें जो एंट्री किया वो सही जगह में हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम पास्ट ट्रेड का जो रेट दिखाई दे रहा है बहुत ही कम हुआ है। इसलिए जो ट्रेड एग्जीक्यूशन है इस कैंडल पे हमने ले लिया। और ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न में जो अगर स्लो मूव हुआ तो इलियट वेव का 1 2 3 4 5 की तरह मूव हो सकता है, और अगर फास्ट हुआ तो अगेन एबीसी की तरह मूव हो सकता है। तो हम अगर मूव स्पीड हुआ तो हम एग्जिट हो जाएंगे। ये जो मोमेंटम है अगर पावरफुल होता है तो एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। तो वही ट्रेडर का एक ही काम जो हम लोग नहीं करते वो है पेशेंस, वेट वेट एंड वही वेट। तो वेट ज़रूरी है, एक्सेप्ट वेट ट्रेड को जो फुल मूव है इसको कैप्चर करना मुश्किल है, ठीक है। और अभी तक जो नेक्स्ट मूव क्या होगा उसका बारे में मुझे तो लगता है ऊपर जाएगा। तो आपका क्या सोच है, नेक्स्ट मूव किस तरफ हो सकता है, आपको क्या लग रहा है? ठीक है, यही पर अगर आपने सही डिसीजन लिया तो आपको प्रॉफिटेबल मोमेंटम मिल जाएगा। लेकिन अगर डिसीजन गलत हुआ तो आप यहाँ पे लॉसेस हो सकते हैं। और कुछ रिटेल ट्रेडर जो हम लोग पहले गलती करते थे कि जैसे मैंने भी किया कि मूवमेंट होने के बाद फोमो आ गया, ठीक है, उसका बाद हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ट्रेड को यहाँ से यहाँ तक जो है, इसका बाद सपोज़ ए बी सी इस तरीके से अगर मूवमेंट हुआ तो हमको ये बी में हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे। तो फ़िलहाल तो यही प्लान है। अभी जो प्लानिंग है उस प्लानिंग के हिसाब से मूवमेंट तो आना चाहिए, और अगर फास्ट फॉरवर्ड हो गया तो पहले फुर्सत में ही हम निकल जाएंगे। जो मैं बोल रहा था कि जो एग्जीक्यूशन है ट्रेड का एंट्री, यहाँ पे मैं पहले गलती करता था, ठीक। और जो हमारा टारगेट है इस दोनों जगह में से एक है, और देखिए कैंडल तो ऑलरेडी मूवमेंट आ गया। तो यही पेशेंस का फल अभी मिल रहा है। तो हम लोग को क्या होता है कि हम पेशेंस नहीं रखते, ठीक है, निकल जाते हैं। और राइट जो मूवमेंट है, मूवमेंट में एंट्री करना, ठीक है। देखिए यहाँ से ए बी सी अगर हमको मिल गया, इस जगह पे एक स्विंग छोटा सा है तो हम एसएल को शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अभी तक तो यहाँ तक पहुँचा नहीं है। अगर एक रेड कैंडल आता है, आपको क्या लगता है अभी कौन सा कैंडल आएगा? अगर यहाँ पे आप ट्रेड बोल पाएंगे ना कि नेक्स्ट की क्या कैंडल आएगा, नेक्स्ट क्या कैंडल आएगा, तो समझ लीजिए आपका एक स्टेप्स ट्रेडिंग का जर्नी आपने सीख लिया है। अभी तक जो कैप्चर हुआ है 30%। बहुत लोग क्या करेंगे, यहाँ जो है ना यहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है। बहुत लोग कन्फर्मेशन के बाद ये जो रेड कैंडल है यहाँ पे अगर एक स्विंग मिला तो हम एसएल अभी तक लगा देंगे। हमने एसएल लगाया नहीं है,
ठीक है। अगर स्विंग मिला तो बहुत ही अच्छा बड़ा मूव आ जाएगा। तो देखते हैं स्विंग होता है कि नहीं। अगर स्विंग नहीं होता तो यहाँ पे SL को हम लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे पास्ट में देखिए एक स्विंग है, ठीक है। तो क्योंकि डायरेक्ट मूवमेंट आ रहा है तो ये मूवमेंट ABC यहाँ पे हम SL, ठीक है, लगा देंगे। एक रीज़न है ना कि स्विंग है देखिए पास्ट में, तो इस स्विंग में एक SL लगा देंगे हम। ये डायरेक्ट मूव आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर कोई SL हिट हो जाता है तो 25%, 27% ऐसा मिल जाएगा। तो अभी वेट करते हैं। मार्केट ऊपर जा रहा है, स्पाइक कैंडल दे दिया तो बहुत लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एंट्री करने से क्या होता है कि SL बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो SL को थोड़ा ट्रेल कर देंगे और थोड़ा जाने दीजिए। हाँ, यहाँ पे ट्रेल कर दिया, थोड़ा चला गया, क्योंकि यहाँ से भी स्विंग ले सकते हैं। तो फर्स्ट स्विंग में हम चाह रहे हैं कि एक बार निकल जाए, ठीक है। हाँ, इसलिए हम कोस्ट टू कोस्ट एकदम कैंडल का थोड़ा नीचे ही ट्रेल करते हुए चल रहे हैं। अभी यहाँ तक कितना मिला है, 43%। तो अब थोड़ा रुकिए। ये ट्रेड को मैंने क्यों एग्जीक्यूट किया, इसका थोड़ा लॉजिक ये ट्रेड ख़त्म होने के बाद एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आपको क्लियर हो हम ट्रेड कौन सा बेसिस में एंट्री करते हैं। तो यहाँ तक ट्रेड कर लिया, क्योंकि रिक्स है अभी, ठीक है। बिग कैंडल, स्पाइक कैंडल, पास्ट का वीडियो में देखा था ना आपने, जो स्पाइक कैंडल आ जाता है तो रेड कैंडल आ जाता है, तो इसलिए कॉस्ट टू कॉस्ट तो हिट हो गया, ठीक है। 55% कैप्चर किया, 55 तो SL हिट हो गया, 55% कैप्चर कर लिया। चलो ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि पास्ट जो रेड कैंडल दिखाई दे रहा है इतना सारा गिर रहा था और मोमेंटम जो स्लो हो गया, यहाँ पे बहुत सारा चांसेस है कि ऊपर जाने का और जा सकता है, और हमारा SL भी बहुत कम हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्लियरली SL हिट हुआ है, तो वहाँ पे हमने वेट किया, ठीक है। और जो एक टारगेट था बड़ा कैंडल दे दिया। हमारा टारगेट था कि ABC में जाएगा, लेकिन ऐसा जाया नहीं, डायरेक्ट A दिया। बाद में इन फ्यूचर AB बना के जा सकता है, लेकिन तब तक हमने निकल चुके हैं प्रॉफिट बना के। थैंक यू वेरी मच।